हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मलबरी ग्रुप के एक टेस्टी और हेल्दी फ्रूट वाले वृक्ष की, जिससे आप ज़रूर परिचित होंगे लेकिन पूरी तरह से नहीं। तो आज हमने सोचा है कि फ्रूटी ट्री की स्वाद के साथ साथ आपको जो है इसके औषधीय गुणों के बारे में भी जानकारी दी जाए। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का सेहत से भरपूर जो वृक्ष है उसका नाम है अंजीर, या इंग्लिश में आपने उसको फिज के नाम से भी सुना है। तो सबसे पहले अंजीर के वृक्ष की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो बहुत आसानी से आप इसको पहचान पाएंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने ड्राइड अंजीर ही देखे हैं, तो पेड़ बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। तो देख लेते हैं कि कैसा पेड़ होता है। अंजीर का जो पेड़ है वो डेसिडोस ट्री की कैटेगरी में आता है। डेसिडोस का मतलब आप में से कुछ लोग जानते होंगे, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दे रही हूँ कि पतझड़ के सीज़न में इसके पत्ते झड़ जाते हैं और स्प्रिंग सीज़न में नए पत्ते आके ये फिर से हरा भरा हो जाता है। तो इस वैरायटी के जो भी ट्री होते हैं उनको हम डेसिडोस ट्रीज़ कहते हैं। तो अंजीर की जो हाइट है वो लगभग 50 फीट तक जाती है और इसकी ब्रांचेस जो हैं बहुत हैवी और ट्विस्टेड स्टाइल की रहती हैं। मतलब ये है कि इसकी ब्रांचेस ऐसा नहीं है कि जैसे आम पेड़ जो है उनकी सीधी सीधी ब्रांचेस होती हैं, इसकी सीधी ब्रांचेस नहीं होती हैं। ये भी इसकी एक अपने आप में पहचान है। फ्रेंड्स, जो अंजीर की लीव्स हैं वो उसकी खास पहचान कराती हैं, क्योंकि लीव्स बहुत ब्राइट ग्रीन कलर की बहुत बड़े साइज़ की लीव्स होती हैं और उनके अपर सरफेस पे अनइवन से हेयरी पैटर्न होता है। मतलब आप जब इसके अंजीर की लीव्स को टच करेंगे तो वो आपको स्मूथ फील नहीं होंगी, वो थोड़ा हेयरी टच देती हैं। इवन हल्का फुल्का आपको इचिंग भी महसूस हो सकती है उसको टच करने से। अंजीर का जो फ्लावर है उसका साइज़ थोड़ा छोटा रहता है और साथ ही जो अंजीर का फ्रूट है वो 1 to 2 इंच के करीब लंबा होता है। और अंजीर के फ्रूट की भी एक ख़ास शेप बताई गई है, वो है टीयर ड्रॉप लाइक। तो जिन्होंने भी अंजीर का फ्रूट देखा है वो समझ सकते हैं कि टीयर ड्रॉप की शेप में ये इसका फ्रूट है, जो इनिशियली तो ग्रीन कलर में लगता है लेकिन जैसे जैसे वो पकता है उसका कलर पर्पल टू ब्राउन शेड में चले जाएगा। तो अंजीर का फ्रूट देख के भी आप बहुत आसानी से अंजीर के वृक्ष की पहचान कर सकते हैं। अंजीर का फ्रूट है, जब इसको काटते हैं तो अंदर से सॉफ्ट रेडिश पल्प आपको दिखाई देगी और जिसके बीच में आपको क्रंची सीड्स भी नज़र आते हैं। तो फ्रेंड्स, जो अंजीर है उसके अंदर जो है बहुत मात्रा में डाइटरी फाइबर पाया जाता है। तो डाइटरी फाइबर का अच्छा सोर्स होने के कारण से एक तो ये प्लांट की अपने आप में बहुत आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत हेल्दी वैल्यू है। साथ ही इसमें 80% वाटर और 20% ही कार्ब्स पाए जाते हैं। फैट और प्रोटीन की मात्रा बहुत नेग्लिजिबल है। तो इसलिए जो है इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू को देखते हुए भी आप फिज के प्लांट की हेल्थ कितना आपको प्रोवाइड करेगा इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। फ्रेश जो अंजीर होते हैं उनमें विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B6, कॉपर और बीटा कैरोटीन इनकी मात्रा भी काफ़ी क्वांटिटी में पाई जाती है। तो ये है इसका न्यूट्रिशनल कंटेंट, जिसकी आपको जानकारी ज़रूर मालूम होनी चाहिए। अब अंजीर की पहचान के बाद इसका भी बोटेनिकल नेम जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अंजीर को जो है बोटेनिकल नेम फाइकस कैरिका है और ये मोरेसी फैमिली को बिलोंग करता है। अब इसकी फिज़िकल डिस्क्रिप्शन तो हो गई। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ इसका फ्रूट ही हम इस्तेमाल करें और फ्रूट में ही इतने गुण हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो अंजीर की मेडिसिनल वैल्यू है वो इसके फ्रूट के साथ साथ इसकी लीव्स में भी पाई जाती है। तो इसलिए मेडिसिनल पर्पस के लिए जो है हम फ्रूट के साथ साथ इसके लीव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो हम आपको आगे बताएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो फ्रेश फिज हैं अंजीर जिसको हम कहते हैं, वो सीजनल तो आपको फ्रेश अवेलेबल हो जाएगा। जब इसका सीज़न है तो आपको फ्रूट आसानी से, जैसे कोई भी फ्रूट की एक टाइमिंग होती है उस टाइम पे फ्रूट अवेलेबल होता है। लेकिन सीज़न के बाद भी जो है जो अंजीर का फ्रूट है वो आपको ड्राइड फॉर्म में मिलता है। अक्सर लोग ज़्यादा प्रयोग इसका ड्राई फ्रूट के तौर पे ही करते हैं। जो अंजीर है अपने आप में नेचुरल स्वीटनर है और आपकी टेबल से वो शुगर को रिप्लेस करने की कैपेसिटी रखता है। बहुत सारी रेसिपीज़ में भी इसका प्रयोग होता है। आपने खुद भी सुना होगा कि कितनी ही प्रिपरेशंस होती हैं अंजीर की, जैसे कि जैम, स्मूदीज़,
स्वीट्स भी बनती हैं, मिल्क शेक की फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो कितनी ही प्रिपरेशंस हैं जिनके थ्रू आप अंजीर का जो है फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो अब देख लेते हैं कि किन चीज़ों के लिए, किन हेल्थ इश्यूज़ के लिए अंजीर का इस्तेमाल फ़ायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, अंजीर में जैसे कि मैंने पहले भी कहा, फाइबर कंटेंट काफ़ी मात्रा में है। तो जो भी औषध जो है या हर्ब जो है आपको फाइबर कंटेंट ज़्यादा देते हैं, वो आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को प्रमोट करेगा। और जो आपका डाइजेस्टिव हेल्थ को प्रमोट करेगा उसका डायरेक्टली जो असर है वो आपका स्टूल पे पड़ता है, कि अब आपके स्टूल को सॉफ्ट और बल्की बना करके आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को हल करता है। कॉन्स्टिपेशन की समस्या जिन लोगों की हल हो जाती है, उनका हाफ ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम सेट रहता है, क्योंकि उनको कोई गैस की प्रॉब्लम, पेट दर्द की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, ये चीज़ें अपने आप ही कंट्रोल में रहती हैं। तो फ्रेंड्स, आप जिनको भी पेट की इस तरीके की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, वो ज़रूर अंजीर का प्रयोग करें। ये बहुत ही हेल्दी है इस समस्या को दूर करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स, क्योंकि अंजीर में काफ़ी मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, और पोटेशियम अपने आप में आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत हेल्पफुल जो है कंटेंट है। तो आप जो है अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी अंजीर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि फ्रूट के साथ साथ इसकी लीव्स भी काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। तो अगर आप अंजीर की लीव्स की चाय का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे जो है इसमें आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए काफ़ी फ़ायदा करेगी। तो जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो फिज की पत्तियों की चाय ज़रूर लें, जो उनकी जो है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखेगा। जैसे कि फ्रेंड्स, आप पहले भी आपने काफ़ी वीडियोस में सुना हुआ होगा कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जिस भी हर्ब में पाई जाती है, उसके अंदर एक क्वालिटी इनबिल्ट है कि वो फ्री रेडिकल से फाइट करने के लिए सक्षम है। और जो भी हर्ब फ्री रेडिकल से फाइट करने के लिए सक्षम है, वो आपके हार्ट हेल्थ को मेंटेन रखता है, हार्ट हेल्थ को मेंटेन करता है, और भी आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। तो यहाँ पे अंजीर के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है, और जिसके कारण से वो आपका ट्राइग्लिसराइड और आपका बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करता है, और आपकी हार्ट को जो है मजबूत बनाता है। इसके बाद फ्रेंड्स, फिर से हम एक बार अंजीर की पत्तियों की बात करते हैं। तो अंजीर की पत्तियाँ डिफरेंट टाइप के कैंसरस ग्रोथ में, जैसे कि कॉलन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या फिर लिवर कैंसर, इन सभी में वो ट्यूमर की ग्रोथ को कम करने के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो ऐसी किसी सिचुएशन में भी जो है आप अंजीर की पत्तियों का चाय जो है अपने पेशेंट को दे सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि फाइबर रिच रहता है अंजीर। तो फाइबर रिच जो औषधि हैं वो आपके वेट को मैनेज करने के लिए बहुत लाभदायक होती हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक न्यूट्रिशियस स्नैक है। आप खाएंगे तो आपको काफ़ी देर तक भूख भी नहीं लगेगी। तो आप जो है अपना वेट कंट्रोल करने के लिए भी अंजीर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अंजीर में आयरन कंटेंट काफ़ी हाई मात्रा में पाया जाता है, और आयरन कंटेंट हाई होने के कारण से ये मेल और फीमेल दोनों की ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद औषधि है। और जो है फीमेल्स का जो फर्टिलिटी लेवल है वो इम्प्रूव करती है। तो इसलिए अगर किसी को इनफर्टिलिटी की समस्या, चाहे उसमें रीज़न मेल हैं या फीमेल हैं, दोनों ही इसमें अगर अंजीर का प्रयोग करते हैं, ऐसा भी नहीं है कि मेडिसिन की फॉर्म में, वो एज डाइटरी इंग्रेडिएंट उसको यूज़ कर सकते हैं, तो वो उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बिल्कुल सही करने का काम करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यंग गर्ल्स में आजकल की प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम समस्या रहती है कि पीरियड आने से पहले जब आपका हार्मोन लेवल इम्बैलेंस होता है, तो बहुत सारे सिम्टम जैसा कि पेट दर्द, आपके मूड में इरिटेशन, ब्रेस्ट हैवी होना, इस तरह की जो समस्याएं होती हैं उनको हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। तो इन सब को कम करके आपके साइकिल को रेगुलेट करने का काम करता है। तो अंजीर का प्रयोग जो है पीएमएस की समस्या के लिए भी बहुत लाभदायक है। अंजीर में जैसे कि मैंने कहा कि मिनरल्स और विटामिन्स काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, और मिनरल्स और विटामिन्स की हाई मात्रा होने के कारण से आपकी बोन्स की स्ट्रेंथ ये बढ़ाता है, जिससे कि ऑस्टियोपोरोसिस एक समस्या होती है कि जब हड्डियां कमज़ोर पड़ने लगती हैं, उस समस्या को कम करने में
अंजीर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। तो आप ज़रूर जो है जो आपके एज्ड ग्रुप के लोग हैं, जहां आपको लगता है कि उनकी बोन हेल्थ डिटीरियरेट हो रही है, वहां पे आप अंजीर का प्रयोग उनको ज़रूर कराएं। न्यूट्रिएंट रिच और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने के कारण से ये आपकी जो ब्रेन की वर्किंग है उसको भी इम्प्रूव करता है, आपकी मेमोरी को जो है प्रमोट करता है, आपका एंग्जाइटी लेवल कम करता है, और साइकोटिक समस्याएं आजकल जो देखने में आती हैं जैसे कि अल्जाइमर्स, डिमेंशिया वगैरह, तो इनके लिए भी जो है बहुत फ़ायदेमंद औषधि के तौर पे जो है अंजीर का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अंजीर से जब आप अंजीर की पत्ती तोड़ते हैं या फल तोड़ते हैं तो वहाँ पे आपको सफ़ेद से कलर का दूध जैसा पदार्थ जो है निकलता हुआ दिखाई देगा। वो जो वाइट मिल्की जो दूध है, आप उसको वॉर्ट जो होते हैं ना, मस्से हो जाते हैं किसी को, उनके ऊपर आप लगा सकते हैं। वो आपके मस्से की समस्या को हल करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद जो है इसमें अंजीर का रोल रहेगा। तो आप ज़रूर वहाँ पे भी इसका प्रयोग करा सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट समस्या है आजकल देखने में आती है, जो हमारे एल्डर एज ग्रुप है, वहाँ पे ये एज रिलेटेड जो मैकुलर डिजनरेशन है, आइज़ की एक समस्या होती है, जिसकी वजह से एक टाइम पे जाके जो है आपकी विजन की प्रॉब्लम आ जाती है और इवन ब्लाइंडनेस तक की समस्या देखने में आती है। तो जिन लोगों को ये एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन की प्रॉब्लम डायग्नोज हुई है, वो लोगों को अंजीर का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए कि अंजीर का रेगुलर इंटेक करने से जो है उनकी ये समस्या को हम काफ़ी हद तक कंट्रोल में रख सकते हैं। बाकी फिज का प्रयोग सभी लोग कर सकते हैं, तो सभी की जो है सभी एज ग्रुप की आइज़ की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि जिसको हम सिर्फ एक फ्रूट समझते हैं, वो अपने आप में एक कंप्लीट मेडिसिनल हब है, जिसका प्रयोग करके आप अपनी बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, कंट्रोल में रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट अबाउट द टॉपिक। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।